Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to start the assignment number 2 of Statistics 301. So before this, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. So ये जो आपकी assignment number 2 है, basically वो lesson number 25 to 30 जो है उसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 100 टाइम्स एंड अ फिटेड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो 100 टाइम्स जो है वो रिपीट किया गया है। ठीक है, और उसकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका आपको जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल्स एक्स, और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है एक्स और 5 का। ठीक है, इसी तरह 0.4 रेज टू पावर एक्स, 0.6 रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 0 से लेकर 5 तक। अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो फाइंड करनी है इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करने के लिए एक स्टेप हमने पहले करना है। अब वो एक स्टेप बेसिकली है क्या, वो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको इस एक्सप्रेशन में एक एक्स नज़र आ रहा है, एक स्मॉल एन नज़र आ रहा है। तो एक्स तो बेसिकली यही वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5 जो हम एक एक करके पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे स्मॉल एन क्या है। अब स्मॉल एन क्या होगा कि देखें, एक्स की जो भी आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ना 0 1 2 3 4 5, इसमें हाईएस्ट पॉसिबल जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 5। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 तक होती तो एन की वैल्यू हम स्मॉल एन की 3 लेते। ये अगर 0 से लेकर 7 तक होती तो हम एन की वैल्यू 7 ले लेते स्मॉल एन की। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो स्मॉल एन बन जाएगा। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एन, वो 100 टाइम्स उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इसकी मतलब ये 100 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, और एक्स की जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू तो 0 से लेकर 5 तक हमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमने बारी बारी करके पुट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पी और क्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है ना इन्होंने हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें ये जो 0.4 लिखा है इसमें असल में यहाँ पे फार्मूला में होता है पी। ठीक है, और ये जो 0.6 लिखा हुआ है ये असल में होता है क्यू। और स्टैटिस्टिक्स के रूल के मुताबिक अगर हम इन दोनों को ऐड करें जब भी, तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ हमने क्रॉस चेक करके देख लिया कि ये 1 के बराबर आता है नहीं, तो हाँ जी ये 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो इसकी प्रोसीडिंग्स करते हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है एक्स की 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ पुट करके। अब प्रोबेबिलिटी बेसिकली यहाँ पे हमने कौन सा रिलेशन इसमें यूज़ करना है, यही फार्मूला जो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है। अब देखें पहले, अब एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 5 तक है ना, तो सबसे पहले हम पी ऑफ 0 फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो C5x है, यहाँ पे x की जगह पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर अगली बार x की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। तो अब यहाँ पे देखें ये जो C5x है, इसमें अब जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पहले आपने 5 लिखना है कैलकुलेटर में, फिर C जो कॉम्बिनेशन का इसमें सिंबल होगा कैलकुलेटर में, और उसके बाद 0। ठीक है, इसी तरह अब ये 0.4 है, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपकी आसानी के लिए इस तरह से इस सेंटेक्स में लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 0.4 है, अब x की वैल्यू अगेन यहाँ पे रेज टू पावर 0 कर दिया। अब 0.6, अब क्या था n माइनस एक्स। अब n तो हमने फाइंड कर लिया, स्मॉल n 5, तो ये तो हर जगह सेम ही रहेगा। उसके बाद x की वैल्यू से जो है वो आपके पास यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, अब 5 माइनस 0 था, अब इसको लाइक 5 कॉम्बिनेशन 0 जो है वो 1 होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो भी 1 होती है, और इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी तरह p ऑफ 1 जब आप फाइंड करेंगे तो जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे 1 करने, लाइक 5 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, 0.4 रेज टू पावर 0 की जगह 1 हो गया। इसी तरह 5 माइनस 0 की जगह 5 माइनस 1, तो ये इसका आंसर 0.2592। फिर आप p ऑफ 2 का फाइंड कर लें, p ऑफ 3 का फाइंड कर लें, और p ऑफ 4 और 5 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि सिंपल थोड़े थोड़े इसमें वैसे तो टाइप करने में चेंजेस करने हैं, ये मैथ टाइप के अलावा सिंपल MS वर्ड से भी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ज़्यादा आसान मैथ टाइप से लगता है तो उसमें भी जो है वो इजीली टाइप किया जा सकता है और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें लाइक 5 कॉम्बिनेशन 3 है और ये 5 माइनस 3। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपनी असाइनमेंट थोड़ी चेंज करने के लिए यहाँ के बाद जो है वो डायरेक्ट एक स्टेप आप और कर लें। उसमें क्या करेंगे, 5 माइनस 3 की जगह अगले स्टेप में 0.6 रेज टू पावर 2 कर दें। इस तरह से लाइक अगर एक एक स्टेप करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप जो है वो स्किप करके थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं p ऑफ 5 तक। अब हमने करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड। अब x की वैल्यू थी 0 से लेकर 5 तक। ठीक हो गया, x की वैल्यूज़ हमारे पास थी 0 से लेकर 5 तक।
ये पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो हमने ऊपर फाइंड की हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दी। एक कॉलम आपने बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में जो है इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि ये जो आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आई हैं ना हर कॉलम में, हर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है, कैपिटल एन से। अब कैपिटल एन आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ द एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिपीटेड, यानी कि 100। तो आपने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया 7.776 आ गया, इस 0.2592 को किया तो 25.92 एंड ऑनवर्ड्स। आपने इन सब वैल्यूज़ को 100 से यानी कि n से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज़ को क्योंकि हम आम तौर पे लाइक होल नंबर में जो है वो डील कर रहे होते हैं, होल नंबर में कंसीडर कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, तो हमने इनको राउंड ऑफ कर लेना है। 7.7 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 8 पे, 25.92 26 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, इसी तरह 34.56 35 पे हो जाएगा, 23.04। अब ये ज़ीरो है ना तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो ये 23 ही रहेगा, और इसी तरह से बाकी दोनों भी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि अगर हमने खुद ही अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो तो ये पी ऑफ एक्स की जब वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे सबको तो 1 आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो हमेशा 1 नहीं होता है। और उसके अलावा जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का करेंगे तो वो टोटल जो है वो 100 के बराबर आना चाहिए, जो कि असल फ्रीक्वेंसीज़ हैं आपकी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करनी है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अच्छा, अब मीन और वेरिएंस जो है हमने फाइंड करनी है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं एज और फिर यहाँ पे एक्स 55 और 3। अब हमें यहाँ से लाइक स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन की हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से एन कौन सा है या इसमें से कौन सा टर्म जो है वो क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वो है एच एक्स और फिर यहाँ पे सेमीकोलन होता है, कैपिटल एन स्मॉल एन और के, ठीक है। जो आपके पास कैपिटल एन होता है ना वो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पॉपुलेशन के शो करता है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सैम्पल में शो करता है, और के जो है वो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस के कितने सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं। तो अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम गिवन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो कैपिटल एन है यानी कि पॉपुलेशन में जो टोटल साइज़ है वो है 50, और जो सैम्पल में है जिसको हम डील करेंगे स्टडी करेंगे वो 5 है, और जो नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल ट्रायल्स है वो के की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करना था कि हमने मीन और वेरिएंस जो है वो फाइंड करनी थी। तो अब यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में ये दो फार्मूलाज जो हैं वो आपको एज इट इज़ गिवन है। आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है, जैसे एन के और कैपिटल एन आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेटर में पंच इन करें और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये वेरिएंस होता है, ठीक है। तो वेरिएंस में अब देखें एन आपके पास स्मॉल एन 5 था, फिर इनटू के अगेन आपके पास 3 आ गया, कैपिटल एन 50 है, और इन सबको स्टेप बाय स्टेप जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास वेरिएंस का आ जाएगा आपके पास 0.25898, और आपके पास मीन जिसको हम म्यू से जो है वो डिनोट करते हैं इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.30, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप के पास जो है नंबर ऑफ़ टाइपिंग एरर्स पर पेज जो है उसने बताया हुआ है कि एवरेज जो है वो 4 टाइपिंग एरर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन पेज द नंबर ऑफ़ टाइपिंग एरर्स विल एट लीस्ट बी 2। अब हमें मीन जो है वो दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑन द एवरेज जो है वो 4 होता है, और हमने ये बताना है कि ऐसा मतलब क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि लाइक एटलीस्ट 2 के कम से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास टाइपिंग एरर्स हों पर पेज। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा वैसे लेंथी है और कॉन्सेप्चुअल है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर कर लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसको अगेन अगर आपने असाइनमेंट में अपने थोड़े से चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप एक इक्वल टू का साइन डाल के और पीछे मीन या वेरिएंस लिख दें। इसी तरह से अगर मैंने कोई स्टेप्स स्किप किए हैं उनको आप ऐड कर दें, या फिर अगर मैंने कोई स्टेप ज़्यादा डिटेल में लिखे हैं तो आप उनको स्किप करके डायरेक्ट कर दें। तो इस तरह से रैंडम चेंजेस थोड़े से कर लें ताकि प्लेजरिज्म का भी ऐसा इशू ना हो, ठीक है। थैंक यू।